नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खसरा रूबेला उन्मूलन और पीसीपीएनडीटी एक्ट पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश में कांवड़ यात्रा चरम पर, अब तक लगभग 4 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना। रुद्रप्रयाग जिले में किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना का प्रचार वाहन रवाना किया गया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। और दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खसरा रूबेला उन्मूलन और पीसीपीएनडीटी एक्ट पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले स्वास्थ्य चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अपना अलग मॉडल विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक चुनौतियां हैं और लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन और डिजिटल तकनीकी कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए सभी राज्यों को प्रण लेने की जरूरत है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए 2025 तक 64,000 करोड़ रुपए की धनराशि से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सभी को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा देने के साथ ही कैशलेस उपचार देने की दिशा में अटल आयुष्मान योजना प्रभावी साबित हो रही है। कांवड़ मेले के आखिरी दिन आज हरिद्वार में बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए पहुंच रहे हैं। हर की पैड़ी और आसपास के बाजारों में कांवड़ियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अब तक लगभग 4 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना हो चुके हैं। इस बीच हरिद्वार के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए आज सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा है। प्रशासन ने आम लोगों और कांवड़ियों की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। हालांकि शहर में कांवड़ियों की भारी भीड़ के चलते लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यान LVM-3 से भेजा गया। कल दिन में 2:35 और 17 सेकंड पर इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के पूर्व अध्यक्ष इसरो के नियंत्रण कक्ष में इस प्रक्षेपण के साक्षी बने। वैज्ञानिकों और उनके परिवारों के अलावा सैकड़ों पंजीकृत लोगों ने भी परिसर के बाहर इस प्रक्षेपण को देखा। इसके अतिरिक्त देश दुनिया से 200 से अधिक पत्रकार भी इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण को देखने के लिए इसरो के मीडिया केंद्र में उपस्थित थे। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो की लगभग 25 महिला इंजीनियर और वैज्ञानिक इससे सीधे रूप से जुड़े थे। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक मोहन कुमार और रॉकेट निदेशक बीजू सी थॉमस और अंतरिक्ष यान के निदेशक डॉक्टर पी वीरामुथुवेल हैं। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर 23 अगस्त या 24 अगस्त को उतरने की आशा है। यह चांद की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन आखिरी चरण में चांद की सतह पर उतरने में विफल हो गया था। अगर भारत सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरने में सफल रहता है तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह दुनिया का चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है। रुद्रप्रयाग के मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने जिला भेषज एवं सहकारी विकास संघ की कांडा जयनगर स्थित जड़ी बूटी नर्सरी का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर संघ के सचिव ने मुख्य विकास अधिकारी को बताया कि संघ की दोनों नर्सरी में करीब 60,000 औषधीय प्रजाति के पौधे कृषिकरण के लिए तैयार हैं। इन्हें जिले में आयोजित होने वाले हरेला महोत्सव के अवसर पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पौधे शेष रहेंगे उन्हें मांग के आधार पर विक्रय भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की जड़ी बूटी कृषिकरण योजना के तहत रुद्रप्रयाग जिले में कृषकों को लगभग 20,000 बड़ी इलायची के पौधे भी इस वर्ष निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने रुद्रप्रयाग जिले के अधिकारियों को कहा कि वह जिला भेषज संघ की नर्सरी से अधिक संख्या में हरेला महोत्सव पर औषधीय पौधों का उठान कर उनका रोपण करें।
कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एमए भूगोल और अंग्रेजी के पहले, एमए हिंदी के पहले व तीसरे और एमए गृह विज्ञान, इतिहास और गणित के तीसरे सेमेस्टरों की बैक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kuntl.net पर लॉगिन करके और अपने परिसर तथा महाविद्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @airnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 का लाभ देने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस प्रचार वाहन के जरिए लोगों को फसल बीमा की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को मड़ुआ की फसल के लिए प्रति नाली 19 रुपये 37 पैसा और धान की फसल के लिए 21 रुपये 37 पैसा प्रीमियम जमा करना होगा। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में 10 जुलाई से लेकर अब तक 13 लोगों की मृत्यु हुई है और 19 लोग घायल हुए हैं। इस अवधि के दौरान 8 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और भारी बारिश के कारण भारत नेपाल को जोड़ने वाला सीमा स्थित झूला पुल क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही बंद है। राज्य में लगभग 250 से ज्यादा सड़कें भी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इस बीच आज प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। राज्य के पहाड़ी हिस्सों में जहां हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में हल्की धूप खिली हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। उधर हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील में भारी बारिश और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के अलावा सेना, जल पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के कुल 613 लोग प्रभावित इलाकों में लगातार राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्णा कपूर ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान एयर मार्शल श्री कपूर ने कहा कि उत्तराखंड में नए पुलों की भार क्षमता को कम से कम 24 टन तक किया जाना जरूरी है। इससे भारतीय वायुसेना और थल सेना के भारी वाहनों की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। इस दौरान पिथौरागढ़ एयरफील्ड ALG को भारतीय वायुसेना को सौंपने के लिए जल्द ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर भी चर्चा की गई। एयर मार्शल ने पिथौरागढ़ एयरफील्ड के लिए 25 एकड़ जमीन में से 20 एकड़ राज्य सरकार से आवंटित करने का अनुरोध किया। एयर मार्शल ने पीएम गति शक्ति योजना के लिए राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल्द इस पर निर्णय लेने का भरोसा दिया। पिथौरागढ़ में भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के बीच काली नदी के समीपवर्ती इलाकों से मलबा हटाने, नदी पर स्थित झूला घाट और धारचूला पुल खोले जाने की समयावधि बढ़ाने और दोनों देशों के सुरक्षात्मक निर्माण कार्यों में आवश्यक सहयोग देने पर बातचीत हुई। साथ ही बाल विवाह, मानव तस्करी और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों को रोकने को लेकर भी बातचीत हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खसरा रूबेला उन्मूलन और PCPNDT एक्ट पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश में कांवड़ यात्रा चरम पर, अब तक लगभग 4 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना। रुद्रप्रयाग जिले में किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना का प्रचार वाहन रवाना किया गया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।